नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार। नमस्कार जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे बीच आए हैं। सर, अभी हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही जी, जी। और इस बीच हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफ़ी मीटिंग्स की हैं और मन की बात में भी उन्होंने कहा है कि लोगों को संयम और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। जी, जी। तो आप भारत के रोल को किस तरह देखते हैं कि इस इंटरनेशनल डिस्टरबेंस के मध्य भारत जो है वो क्या रोल निभा सकता है और क्या भारत वो रोल निभा पा रहा है या नहीं? देखिए जी, भारत की जहाँ तक बात है तो हम ये समझते हैं कि भारत को एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करना चाहिए। जो स्थितियाँ विश्व में बन चुकी हैं, इज़राइल, यूएस की जो जोड़ी ने जो ईरान पे हमला किया है और उससे जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उससे न केवल इज़राइल, अमेरिका और ईरान का नुकसान हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। विशेष करके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कमी, एलपीजी की कमी और लंबी-लंबी कतारें लगना और इससे इकोनॉमी क्रैश होना और हिंदुस्तान का रुपया जो 95 डॉलर के मुकाबले 95 के पार हुआ है, तो ये स्थितियाँ बहुत विषम हैं। रहा सवाल अब भारत का जो रोल है, तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान इस वक़्त कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन का सदस्य है और ब्रिक्स का इस वक़्त अध्यक्षता भारत के पास है। तो हमारी ये इल्तिजा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो बिना वक़्त गँवाए पूरी दुनिया में शांति और अमन का पैगाम देने के लिए ब्रिक्स की इमीडिएट जो है मीटिंग बुलाएं। उसी तरह जो हमारी सार्क नेशंस हैं उनकी भी मीटिंग के लिए कोशिश करें और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल और तमाम जो दुनिया भर की जो नेशंस हैं उनसे मिलकर खतोखतावत करके उनके साथ कांटेक्ट करके इस जंग को रोका जाना चाहिए और ये जी। बार-बार अपील की जानी चाहिए इज़राइल, अमेरिका को और ईरान को कि बिना शर्त जो है सबसे पहले वो सीज़ फायर डिक्लेयर करें। जी। परिहार साहब, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तरह-तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। जी, कहीं लोग कह रहे हैं कि भारत में एनर्जी लॉकडाउन जो है वो लगने वाला है, तो जी, कईयों का मानना है कि भारत के पास अब कुछ ही दिनों का पेट्रोल बाकी है जी, और एलपीजी को लेकर भी लोगों में काफ़ी डिस्टर्बेंस देखी जा रही है, क्योंकि एलपीजी मिल तो रही है लेकिन फिर भी जो ताज़ा तरीन जो हालात हैं, जो बने हुए हैं, उनको लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि वो अपना संयम और धैर्य बनाकर रखें और इस स्थिति के साथ बिल्कुल सही तरीके से जूझ सकें? देखिए जी, इसमें ये है कि ये एक तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भारत की 90% जो आबादी है, उसको हमने एलपीजी पे डिपेंड कर दिया था। जी। तो अब एकदम से शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जिस घर में सिलेंडर खत्म हो, जी। उस घर में पहले सिलेंडर मिलना चाहिए। ये हमारी नीति होनी चाहिए, घर-घर सिलेंडर भरा हुआ, ये जी। होना चाहिए। अब इसमें कई परिस्थितियाँ जो है सामने आ रही हैं, जैसे हमारे ढाबे वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, उनको कमर्शियल गैस नहीं मिल रही, तो जी। उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है और बहुत से लोग जो है डोमेस्टिक सिलेंडर भी यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले घर की पूर्ति होनी चाहिए, जिस घर में सिलेंडर खत्म हो, उस घर को मिलना चाहिए और अब केरोसिन ऑयल की बात की जा रही है, तो केरोसिन ऑयल की अगर बात की जा रही है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और जो तेल के स्टोव होते हैं, उनको लोगों को खरीदना चाहिए क्योंकि जो अब विश्व में परिस्थितियाँ बन चुकी हैं, उनसे तो हम भाग नहीं सकते, लेकिन उनसे हमने मुकाबला करना है। इसी तरह इंडक्शन चूल्हा है, ये भी लोग घर में खरीद के रखें क्योंकि जो सिलेंडर है वो 25 दिन के बाद मिल रहा है, आने वाले दिनों में
और जैसे गांव में सिटीज़ में 25 दिन के बाद और गांव में 45 दिन की सीमा रेखा रखी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है उस पे ध्यान देना होगा। और सरकार से मैं ये कहूँगा कि जो इंडक्शन चूल्हा है उसको जो है उस पे तमाम किस्म के टैक्स जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और जो स्टोव की बात आ रही है या सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि डीज़ल चूल्हे की भी बात की जा रही है, तो इन पे तमाम किस्म के जो टैक्स हैं वो ज़ीरो करने चाहिए। और लोगों को भी हमने ये उनका उत्साहित करना चाहिए कि वो अल्टरनेटिव अरेंज बना के रखें, क्योंकि एलपीजी अगर ना मिला, तो अगर जिसके घर में सिलेंडर ख़त्म हुआ, अगर उसको सिलेंडर नहीं मिलता है, तो मैं ये समझता हूँ उसके लिए तो ये वर्ल्ड वार जैसी जी, स्थिति है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी हमारी बड़ी है। तो इसके लिए हमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की तरफ भी जाना होगा। जी सर, बहुत अच्छा सर। एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पर काफ़ी इस समय अ, दिख रही है वो ये है कि भारत को अपने पड़ोसियों से खतरा है, जी, जिसमें जी, पाकिस्तान और चाइना भी शामिल है। तो जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या ये सच में ऐसी कोई चीज़ है या ये केवल सोशल मीडिया की अटकलें ही हैं? नहीं, नहीं, ये सोशल मीडिया की अटकलें नहीं है। इसमें 100% से भी अधिक सच्चाई है। और हमें अपने भारतीय जो हमारी सेनाएँ हैं, जिसमें नेवी है, एयर फोर्स है या हमारी आर्मी है, तो जी, उस पे हमें पूरा भरोसा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि हमें कम से कम इस वक़्त जो हम ईरान के हालात देख रहे हैं, तो उसमें हमें एक कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को भर्ती करना चाहिए। हमारे पास सेना मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई भी हिमाकत कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका और चीन का भी हाथ है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास सेना होगी, हमारे जी, पास टेक्नोलॉजी होगी, और हमें टेक्नोलॉजी की तरफ भी विशेष ध्यान देना होगा और अपनी सेना को मजबूत करना होगा। और एक इमरजेंसी जो कंडीशंस बनी हैं पूरे विश्व में, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जी। केवल हमें जो डिफेंस की जो हमारी बातें होती हैं, उनको मीडिया से दूर रखना चाहिए और अपनी जो है तैयारी जो है अंदर से वो तैयारी को तेज करना होगा। जी, बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो विगत कई वर्षों से भारतीय राजनीति में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए और धन्यवाद जी। हमारी इस टॉक का हिस्सा बने। धन्यवाद जी।